नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी धर्मयुद्ध में आपका स्वागत है। मैं हूं पिनाज। सबसे पहले बात विधानसभा चुनाव की। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में वोटिंग होगी तो हरियाणा में एक ही फेज में वोटिंग संपन्न हो जाएगी। 4 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी और फिर नतीजे जारी होंगे। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने 3 चरणों में हो रही वोटिंग पर कहा कि पॉलिटिकल पार्टियों को प्रचार के लिए ज्यादा समय नहीं मिलेगा। उन्होंने ऑफिसर्स के ट्रांसफर पर भी सवाल खड़े किए। उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि दिल्ली से ऑर्डर मिलने पर पसंदीदा अफसरों की नियुक्ति की गई और वो इसे लेकर चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर जांच की मांग भी करेंगे। '87-88 के बाद ये पहली मर्तबा है कि इतने कम अरसे के अंदर और इतने कम फेजेस में इलेक्शन जो हैं जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये एक नया तजुर्बा होगा, लेकिन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से इतना ही कह सकता हूँ कि हम पहले से ही इस दिन की तैयारी में लगे हुए थे और बिल्कुल फौरी तौर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अभी जो मैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने फ्री और फेयर पोल्स पे बहुत जोर दिया। उन्होंने सिक्योरिटी को लेके किसी तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए उसका जिक्र किया। तो मैं फौरी तौर इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करना चाहता हूं, हम उन्हें एक चिट्ठी भी भेज रहे हैं आज कि लगातार पिछले 24 घंटे में जो बेशुमार यहाँ ट्रांसफरें हुई, इलेक्शन कमीशन को उनका फौरी तौर जायज़ा लेना चाहिए। इतने सारे अफसर अचानक ट्रांसफ़र किए जाना, हमें तो शक है कि ये हुकूमत, दिल्ली की जो हुकूमत की पार्टी है बीजेपी, उन्हीं का लगाया हुआ लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ पे। बीजेपी को मदद और बीजेपी को फ़ायदा और उनके जो सहयोगी बी टीम, सी टीम, डी टीम है यहाँ पे, उनको मदद पहुँचाने के लिए ये ट्रांसफ़रें कराई गई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से फौरी तौर इन ट्रांसफ़रों पे जो है उनको इनका नोटिस लेके उन्हें एग्ज़ामिन करना चाहिए और जो ट्रांसफ़र्स उनके गाइडलाइन से बाहर हैं उनको रोक दिया जाना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने भी चुनाव के ऐलान से एक दिन पहले हुए ट्रांसफर्स पर सवाल उठाए हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि चुनाव आयोग को इसकी जांच करनी चाहिए। वहीं फारूक ने चुनाव आयोग से अपील की है कि सभी को एक समान लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन से ये उम्मीद करूंगा, जो बहुत जरूरी है, कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दें, सब पार्टीज को। ये नहीं कि एक को ज्यादा दे देंगे। और खासकर जो इन्होंने ऑफिसर्स को रातों रात चेंज किया है, इसका मतलब इन्हें मालूम था कि अनाउंसमेंट आएगा। मैं चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन इसको भी देखे, इन अफसरों को किस बिना पे चेंज किया गया है। डॉक्टर साहब, क्या आप चुनाव लड़ेंगे? इसमें क्या आपको कोई शक है? उमर साहब नहीं लड़ेंगे? वो नहीं लड़ेंगे। आप लड़ेंगे? मैं लड़ूंगा। जब स्टेट रिस्टोर होगा मैं उतर जाऊंगा और उमर साहब उस सीट से लड़ेंगे। डॉक्टर साहब, क्या आप अलायंस करने जा रहे हैं? अलायंस का इसीलिए तो मैं वापस आ रहा हूं, क्योंकि पार्टी हैज टू मीट, उसमें फैसला होगा कि अलायंस होगी या नहीं होगी। और द डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद से 3 चरणों में जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव का स्वागत किया है। गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा और जम्मू कश्मीर की जनता काम करने वालों को चुनेगी। एक इलेक्शन कमीशन ने एक अच्छा काम किया है कि पहले जो 8 फेजेस होते थे और 2-3 महीने चलता था इलेक्शन, कैंपेन करने वाले भी और लीडर्स भी तब तक के चूर हो जाते थे, उस इलेक्शन का फ़ायदा ही नहीं होता था। अब इसको बहुत घटा के 1/3 तकरीबन समय में ख़त्म कर दिया, तो यही हमें बहुत खुशी है। सवाल ये नहीं है कि कौन पार्टी हुकूमत बनाता है, कौन सीटें कितनी लड़ता है, ये उतना ज़रूरी नहीं है। इस वक्त ज़रूरी जो 10 साल के बाद है, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को अपनी मर्जी से अपना प्रतिनिधि, अपना नुमाइंदा चुनने का अवसर मिला है, ताकि ये नहीं कहेंगे कि दिल्ली से इसको बिठाया, उससे बिठाया,
जो भी बैठेगा तो वो लोगों की मर्जी से बैठे। अब ये लोगों पर है कि वो किस तरह के नुमाइंदे चुने, काम करने वाले नुमाइंदे चुने या जिनको काम में कोई रुचि नहीं है या पब्लिक में रुचि नहीं है, दिलचस्पी नहीं है, उनको चुने। और हरियाणा में एक ही चरण में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव के ऐलान के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने दावा किया है कि इस बार भी बीजेपी की सरकार बनेगी। नायब सैनी ने कहा है कि पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है और इस बार जीत की हैट्रिक लगेगी। देखिए, चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान किया है। 1 अक्टूबर को हरियाणा प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हैं। हम जो चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया उसका स्वागत करते हैं। हमारी पूर्ण तैयारी है। हमारी सरकार मिशन मोड के अंदर लगातार पिछले 10 वर्षों से काम कर रही थी और अब भी लगातार आने वाले समय के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम हरियाणा के अंदर बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाएंगे। मैं उनकी घोषणा का स्वागत करता हूं और सभी दलों से और ये अपील भी करना चाहूँगा कि हम भाईचारे से मिलकर के शांति प्रिय ढंग से इस चुनाव को पूर्ण करेंगे और पूर्ण करके आने वाले अक्टूबर महीने के अंदर नई सरकार का गठन करने के बाद हरियाणा प्रदेश को एक विकास की नई ऊंचाइयां पहुंचाने का काम करेंगे। कि त्योहारों से पहले नई सरकार बनने जा रही है। नहीं, देखिए, ये चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है। मुझे ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली के चुनाव थे उसके साथ यहाँ की घोषणा की है और उन्होंने ज्वाइंट जो चुनाव किए हैं हम उसका स्वागत करते हैं और हमारी पूर्ण तैयारी है। तो एक तरफ बीजेपी दावा कर रही है कि हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगेगी, तो कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि इस बार बीजेपी को नॉन स्टॉप नारा दे रही है, उस पर जनता फुल स्टॉप लगाएगी। जिस दिन का हरियाणा वासी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आज ये इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद, हरियाणा के चुनाव के डिक्लेरेशन के बाद हरियाणा वासी के चेहरे पे एक नई किस्म की मुस्कान और चमक आज आप देखेंगे कल से। और ये जो नॉन स्टॉप सरकार करे बीजेपी, नॉन स्टॉप, इस नॉन स्टॉप कुछ नहीं है। जैसे मैंने कहा, ये नॉन स्टॉप जो नारा बीजेपी ने किया है, ये नॉन स्टॉप बेरोजगारी, नॉन स्टॉप महंगाई, नॉन स्टॉप भ्रष्टाचार, नॉन स्टॉप नशा और फुल स्टॉप विकास की सरकार पे फुल स्टॉप लगाने का आज दिन आ गया है। कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया है कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता तैयार हैं और बेसब्री से चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रहे थे। हरियाणा में कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, लोग भी तैयार हैं। लोगों 36 बराबर ने फैसला कर रखा है, ये अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी।